कौन हो तुम? राजा ने डरे हुए लहजे में पूछा। ये रमेश भाई के आदमी है, शेखर ने उसे बताया और लंबे कद के आदमी की तरफ इशारा किया। मैं इसे उसके ऑफिस में देख चुका हूं, इसलिए दोस्त तुम हमारे साथ चलोगे, लंबे कद वाले ने आगे आते हुए कहा। उसकी घनी भवों के बीच गड्ढा सा था। मैं क्यों चलूंगा? शेखर ने सवाल किया। क्योंकि तुम हमें देख चुके हो। ए लड़की, तुम भी इधर आओ। लंबे कद वाले ने शनाया की तरफ देखा। तुमने हमें बेवकूफ बनाया। तुम्हारे धोखे में हमने उस लड़की को ठिकाने लगा दिया। अमृता शेखर की आड़ में, इसलिए वो दोनों उसे देख नहीं सके और उसने पर्स से अपना करंट मारने वाला गैजेट निकालकर पर्स की आड़ में कर लिया। जैसे ही लंबे कद वाला नजदीक आया, अमृता ने फायर किया और तार निकलकर लंबे कद वाले तक गया। वो झटका खाकर गिरा। नीग्रो समझ नहीं सका कि उसे क्या हुआ है। वो उसकी तरफ झुका ही था कि लंबे कद वाले आदमी के पिस्तौल से एक के बाद एक फायर होने लगे। पहली 2 गोलियां उस नीग्रो के सीने में उतर गई और वो झटके से गिरा। बाकी सब फायरिंग से बचने के लिए नीचे गिर गए। लगातार करंट लगने से लंबे कद वाले की उंगली ट्रिगर दबा रही थी, यहाँ तक कि उसके रिवॉल्वर का मैगजीन खत्म हो गया और क्लिक की आवाजें आने लगी। शेखर ने जल्दी से उठते हुए उस नीग्रो का गिरा हुआ पिस्तौल उठा लिया। वो ठंडा हो चुका था और उसके सीने से खून उबल रहा था। एक सुराख बिल्कुल दिल की जगह पर था। वो मर चुका था या मरने वाला था। अमृता के हाथ कांप रहे थे। उसने कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था। शनाया की हालत भी अच्छी नहीं थी, मगर राजा खुश हो गया। उसने अमृता से कहा, तुमने हमें बचा लिया, थैंक्स। खतरा टला नहीं है। शेखर ने लंबे कद वाले की तरफ इशारा किया, जो बेजान सा पड़ा था, मगर उसकी खुली आंखें बता रही थी कि वो होश में है। अलबत्ता वो करंट खाकर हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। पता नहीं उसके और कितने साथी बाहर हैं। इससे पहले कि वो आए, हमें यहां से निकलना होगा। शनाया और राजा ने जल्दबाजी में अपना सामान बटोरा। कंप्यूटर का पूरा सिस्टम ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए राजा ने दोनों सीपीयू साथ ले लिए। उसके अलावा उनके पास मामूली सा सामान था। शेखर ने नीग्रो के कोट से पिस्तौल के 2 मैगजीन और निकाल लिए थे। शनाया ने पूछा, आपको पिस्तौल चलाना आता है? हाँ, लेकिन निशाना अच्छा नहीं है। शेखर ने कहा, मेरा निशाना अच्छा है, पिस्तौल मुझे दे दें। शनाया ने कहा। शेखर ने पिस्तौल उसके हवाले कर दिया। वो बाहर आए तो अमृता की कार के साथ वो काली वैन वहां खड़ी थी। वो खाली थी। उन्होंने सामान कार की डिक्की में रखा और वहां से तेजी से निकल गए। अमृता ने ड्राइविंग करते हुए पूछा, इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? मुझे पूरा यकीन है कि ये फ्लैट से हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आए होंगे। रमेश भाई शनाया के फ्लैट का पता जानता होगा। वो उसकी कंपनी में जॉब करती रही है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि कातिल रोमा के पीछे फ्लैट से ही गए होंगे। इससे भी उन्हें यकीन आ गया होगा कि वही शनाया है। अब हम कहाँ जाएंगे? राजा ने परेशान होकर पूछा। क्या तुम्हारे पास कोई और ठिकाना नहीं है? शेखर ने पूछा। नहीं, मेरे पास यही जगह थी। ये एक अन्ना का गोदाम है, उसने मुझे रहने के लिए दिया हुआ है, लेकिन वो खुद 6 महीने से गायब है। वापस गया तो आया ही नहीं। उसका 2 महीने का किराया भी बाकी है। मैंने सोचा था कि 2 महीने बाद खाली कर दूंगा। शनाया मेरे साथ रहेगी, अमृता ने कहा। उसके फ्लैट में जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, शेखर ने कहा। हम किसी होटल में रुकेंगे। मैं किसी होटल में नहीं रुक सकता, राजा ने कुछ बेचैनी से कहा। मेरा आधार कार्ड खो गया है। शेखर ने गहरी सांस ली। तुम पहले ही कानून के खिलाफ काम कर रहे हो। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे पास दौलत आ जाए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शेखर ने सोचा, एक जगह है, लेकिन पहले उससे पूछना होगा। शनाया ने चौंक कर पूछा, कौन सी जगह पापा? तुम जानती हो, मैं जतिन शाह की बात कर रहा हूँ, शेखर ने कहा। और शहर के करीब आने पर उसने शाह को कॉल किया। हम मुश्किल में हैं, हमें छुपने के लिए जगह चाहिए। शाह चौंका। क्या शनाया मिल गई? हाँ, थैंक गॉड वो जिंदा और सलामत है, लेकिन छुपने की जगह मुझे और एक आदमी को चाहिए। सारी बात फोन पर नहीं बता सकता, आप मेरे पास आ जाइए, शाह ने जल्दी से कहा। शेखर ने मोबाइल रखकर अमृता से कहा, पहले हमें शाह के घर जाना होगा। आधे घंटे बाद वो सब जतिन शाह के फ्लैट पर थे। वो शनाया को देखकर खुश हुआ, मगर जब शनाया ने उसे देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिखाया तो उसका जोश ठंडा पड़ गया। फिर शेखर ने उसे अपने साथ पेश आने वाली तमाम बात बताई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मुझे तो ये माफिया वाले लग रहे हैं। हे भगवान, इतने बड़े पैमाने पर जुर्म! माफिया ही हैं। इस सारे चक्कर में एक बेगुनाह लड़की और रमेश भाई का एक आदमी उसके ही दूसरे आदमी के हाथों मारा जा चुका है। इस समस्या का समाधान पुलिस के पास है।
जतिन ने कहा। शनाया ये सुनते ही अचानक खड़ी हो गई। मेरा ख्याल है कि हमने यहां आकर गलती की। मेरा मतलब ये नहीं है, शाह ने जल्दी से कहा। मुझे ये मामला बहुत खतरनाक लग रहा है। जो लोग 10 करोड़ दे सकते हैं वो किसी की जान भी ले सकते हैं। क्या मतलब? राजा ने तेजी से पूछा। मतलब ये कि अगर कंटेनर से सोना न निकला तो?